तुलसीदास जी का जीवन परिचय से आपको अवगत कराते हैं कि तुलसीदास जी का जीवन कैसा रहा। तो चलिए जीवन परिचय हेडिंग होगा। तो हेडिंग होती है, गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 ईस्वी में भाद्रपद शुक्ल पक्ष एकादशी संवत 1589 बी में बांदा जिले के राजापुर ग्राम में हुआ था। कुछ विद्वान इनका जन्म एटा जिले के शारो ग्राम में मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने राजापुर का ही समर्थन किया है। तुलसी सरयुपारीण ब्राह्मण थे। इनके पिता आत्माराम दुबे और माता हुलसी ने अभुक्त मूल नक्षत्र में उत्पन्न होने के कारण इन्हें त्याग दिया था। इनका बचपन अनेक आपदाओं के बीच व्यतीत हुआ। सौभाग्य से इनको बाबा नरहरि दास जैसे गुरु का बरहस्त प्राप्त हो गया। इन्हीं की कृपा से इनको शास्त्रों के अध्ययन अनुशीलन का अवसर मिला। स्वामी जी के साथ ही ये काशी आए थे, जहाँ परम विद्वान महात्मा शेष सनातन जी ने इन्हें वेद वेदांग दर्शन इतिहास पुराण आदि के निष्पक्ष ज्ञान दिया। तुलसीदास का विवाह दीनबंधु पाठक की सुंदर विदुषी कन्या रत्नावली से हुआ था। इन्हें अपनी रूपवती पत्नी से अत्यधिक प्रेम था। एक बार पत्नी द्वारा बिना कहे मायके चले जाने पर अर्धरात में आधी तूफान का सामना करते हुए ये अपनी ससुराल जा पहुंचते हैं। इस पर पत्नी ने इनकी कि कड़ी निंदा की। आधी रात को ससुराल में पहुंच जाने पर पत्नी ने अपने आप को निंदा महसूस की और इनको उल्टे कड़ी निंदा करने लगी, जिसमें दोहा के रूप में आपको लिखना है कि दोहा क्या है। अस्थि चर्म मैं देह मम तामे ऐसी प्रीति, तैसी जो श्री राम होती न तो भवभीति। तो इस वाक्य को सुनकर तुलसीदास जी ने इन्हें शरीर में एक ऐसा कि करंट सा दौड़ गया, जो ये वहाँ पे 1 मिनट भी रुके और उल्टे पैर वहाँ से निकल पड़े। तो अपनी पत्नी की फटकार से तुलसी को वैराग्य होने पे मजबूर होना पड़ा। अनेक तीर्थों का भ्रमण करते हुए ये राम के पवित्र चरित्र का गायन करने लगे। अपनी अधिकांश रचनाएं इन्होंने चित्रकूट काशी और अयोध्या में ही लिखी हैं। काशी के 80 घाट पर सन 1623 ईस्वी श्रावण शुक्ल पक्ष सप्तमी संवत 1680 बी में इनकी पार्थिव लीला का स्मरण हुआ। इनकी मृत्यु के संबंध में निम्नलिखित दोहा प्रसिद्ध है। दोहा के माध्यम से आपको बताएंगे। लाइन का दोहा है जो आपको बताते हैं। संवत 1680 गंगा के तीर, संवत 1680 गंगा के तीर, श्रवण शुक्ल सप्तमी तुलसी तज्यो शरीर, श्रवण शुक्ल सप्तमी तुलसी तज्यो शरीर। ये इनका दोहारा। अब जो कृतियाँ रचनाएं हेडिंग है, तुलसीदास जी द्वारा रची 12 ग्रंथ प्रमाणिक माने जाते हैं, जिनमें श्री रामचरितमानस प्रमुख है। ये निम्नलिखित है। चलिए पहला बताते हैं। श्री रामचरितमानस, दूसरा विनय पत्रिका, तीसरा कवितावली, चौथा गीतावली, पांचवा कृष्ण गीतावली, छठवां वैरव रामायण, सातवां रामलला नहछु, आठवां वैराग्य संदीपनी, नौवां जानकी मंगल, 10वां पार्वती मंगल, 11वां दोहावली, 12वां रामाज्ञा प्रश्न,
चलिए साहित्य में स्थान बताते हैं। हेडिंग है साहित्य में स्थान। गोस्वामी तुलसीदास जी हिंदी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। इनके द्वारा हिंदी कविता की सर्वोत्तम मुखी उन्नति हुई। इन्होंने अपने काल के समाज की विसंगतियों पर प्रकाश डालते हुए उनके निराकरण के उपाय सुझाए। साथ ही अनेक मतों और विचारधाराओं में समन्वय स्थापित करके समाज में पुनः जागरण का मंत्र फूंका। इसलिए इन्हें समाज का पथ प्रदर्शक कवि कहा जाता है। तो तुलसीदास जी का जो है जीवन परिचय इस तरह से गंभीर रूप से रहा, जो आप लोग को कंठस्थ करके जाइए, जो भी बार बार लगातार आता रहता है। इसमें एकदम 100% है जो आपको क्वेश्चन परीक्षा में एकदम आ जाएगा, जिसे लिख कर आप अच्छा अंक प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए बहुत लाख लाख बधाई हो, धन्यवाद हो। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि अगला और भी वीडियो जो हुई परीक्षा से रिलेटिव कुछ भी आता रहे, आपको कंठस्थ होता रहेगा, मिलता रहेगा। तो हमारे लिए जो आपसे विनम्र निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।